हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस फॉर यू मूवीज़। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2023 में आई मूवीज़ पठान का एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान लाहौर से होती है। वहाँ पर जनरल कादिर को डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है। अब वह 3 साल ही जीवित रह पाएगा। फिर वह न्यूज़ में देखता है कि भारत ने अनुच्छेद 270 को हटा दिया है, तो वह डर जाता है कि पाकिस्तान अब कश्मीर को खो देगा। इसका बदला लेने के लिए जनरल कादिर ने आउटपुट एक्स नाम का एक आतंकवाद ग्रुप को हायर किया। इसका लीडर जिम होता है। जिम कोई और नहीं बल्कि भारत का ही एक सोल्जर था। एक आतंकवादी संगठन ने उसके पत्नी और उसके बेटे और उसको तीनों को किडनैप कर दिया था। तब भारत की सरकार से उन आतंकवादी संगठन ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे भारत से, तो भारत वह रुपये अदा करने के लिए मना कर देते। इस प्रकार उस आतंकवादी संगठन ने उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया था और भारत को ये लगा कि जिम को भी उसी के साथ मार दिया, बल्कि जिम जैसे तैसे करके बच गया था। फिर पठान को अपने खुफिया तरीक़ों से ये पता चलता है कि आगे जाने वाले दुबई कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट की करने का साजिश कर रहे हैं। इसके बारे में जब लुद्रा को ये पता चलता है तो वह प्रेसिडेंट के जाने वाले रास्ते को सिक्योर कर देते हैं। बड़ी आसानी तरीके से प्रेसिडेंट को वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में ले जाया जाता है। फिर पठान को पता चलता है कि वहाँ पर दुबई में प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उन 2 वैज्ञानिकों को ले जाने का प्लान था। तो फिर पठान उन 2 वैज्ञानिकों के पास उनको बचाने के लिए जाता है, पर उससे पहले जिम वहाँ पर आ चुका था। जिम ने उन दोनों वैज्ञानिकों को पकड़ लिया था और ले जाने वाला ही था। तब पठान की एंट्री होती है और फिर पठान और जिम के बीच में खतरनाक हाथापाई होती है और जिम एक वैज्ञानिक को लेके दूसरी तरफ भारत के रॉ ऑफिस में नंदिनी को रूबीना के बारे में पता चलता है। तभी नंदिनी मैडम वहाँ से अपने प्राइवेट जेट में की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में उसका असिस्टेंट आलोक नंदिनी मैडम से पूछता है कि आखिर ये पठान है कौन। तो नंदिनी मैडम आलोक को बताती हैं कि पठान हमारा ही एक रॉ एजेंट है जो रॉ के साथ मिलकर ऑपरेशन की है और उसका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद फिर पठान ने एक जॉकर नाम की टीम बनाई और उसमें सब सारे भारत के रिटायर ऑफिसर थे और फिर जॉकर टीम को एक पहला मिशन मिला जो उसे प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना था। और पठान को भी ये पता चल जाता है डार्क वर्ल्ड से कि रूबीना की अकाउंट से बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और फिर पठान भी उसे मिलने के लिए स्पेन चला आता है और फिर स्पेन में वह आकर देखता है कि रूबीना जिम दोनों साथ ही टेररिस्ट ग्रुप में काम करते हैं। जिम उसके पास आकर बोलता है कि मेरे पास बहुत खतरनाक सोल्जर हैं और बस एक ही सोल्जर की कमी है, वो है रॉ एजेंट की, और वो भी अगर तुम साथ मिलकर काम करें तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इस बात को पठान एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर जिम जाते अपने सोल्जर को बोलता है पठान को ख़त्म कर दो। जैसे ही पठान को ख़त्म करने लगते हैं तो रूबीना पठान को बचाने लग जाती है। इस प्रकार रूबीना ने पठान को बचा लिया। रूबीना को खतरनाक शॉट आई। रूबीना को यहाँ होटल में लेके चला गया। वहाँ जाकर रूबीना पठान को ये बताती हैं कि जिम एक रक्त बीज ढूंढ रहा है। वो रक्त बीज 7 दिन के अंदर हमको चुराना होगा, नहीं तो 7वें दिन ही वो रक्त बीज जिम के पास डिलीवरी हो जाएगा। ये बात सुनकर पठान रूबीना से रक्त बीज के बारे में पता करता है और वो फिर रूबीना उसे बताती हैं कि रक्त बीज एक टावर में खतरनाक वॉल्ट के अंदर है। फिर रात को रूबीना और पठान दोनों बातचीत कर रहे थे तो पठान ने अपनी एक कहानी बताई कि जब मैं छोटा था तब अफ्रीका में आतंकवादियों से एक गांव को बचाया था। फिर उस गांव वालों ने मेरा नाम पठान रखा।
ये बात सुनकर रुबीना इमोशनल हो जाती हैं और उसे किस करने लगती हैं, पर वो किस करती नहीं। फिर दूसरे दिन जब वह ताला और चाबी और फिंगरप्रिंट लेके उसके वॉल्ट के पास जाते हैं, तो फिर वॉल्ट को खोल देते हैं और रक्तबीज को लेने के लिए पठान अंडरग्राउंड जाता है। और फिर रक्तबीज को लेते ही रुबीना ने उसे अपने पास मंगा देती हैं और फिर रुबीना वो रक्तबीज लेकर भाग जाती है। वो अंदर ही अंडरग्राउंड में ही छोड़कर चली जाती हैं। फिर पठान को पता चलता है कि रुबीना और जिम की ये एक साजिश थी, खाली रक्तबीज को चुराना था, इसलिए रुबीना ने मुझे धोखा दिया। पुलिस पठान को अरेस्ट कर देती हैं और फिर नंदिनी मैडम को वहाँ पर बुलाते हैं कि पठान को आप जानते हो। तो नंदिनी मैडम ने सब मना कर दिया कि मैं पठान को नहीं जानती हूँ। फिर वह पुलिस वाले पठान को एक खतरनाक जेल में डालने के लिए खतरनाक कैदियों के बीच में भेज देते हैं। और फिर पठान और उन कैदियों के बीच में खतरनाक घमासान मारपीट होती हैं। और फिर जैसे ही पठान को वह कैदी मारने लगते हैं, तो फिर होती है टाइगर की एंट्री। टाइगर यानी सलमान खान और पठान दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर टाइगर पठान से बोलता है कि मुझे भी तुम्हारा काम पड़ेगा, तो मैं अभी एक मिशन के लिए जा रहा हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। सीन में ये बताया जाता है कि नंदिनी मैडम ने रुबीना को पकड़ ली है। तो फिर पठान और रुबीना के पास जाता है और रुबीना पठान को बताती हैं कि जिम रक्तबीज से खतरनाक वायरस को भारत में एक्सपोज करने का सोच रहा है। और फिर वह इमोशनल हो जाती हैं और बोलती हैं कि मेरी वजह से लोगों की जान जाए, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। और फिर वह पठान को अपने बारे में बताती हैं और बोलती हैं कि मैं अब उसे धोखा नहीं दूंगी, मैं उसके साथ ही काम करूंगी। तो ये बात सुनकर पठान को विश्वास हो जाता है और फिर वह दोनों साथ मिलकर जिम के बारे में पता लगाते हैं। दूसरी तरफ जिम एक लैब में उन दोनों साइंटिस्ट से 2 अलग-अलग वर्ल्ड में वायरस को रख देता है। इसी अगले सीन में पठान अपनी पूरी टीम के साथ उसी लैब में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर जिम के सभी आदमियों को मार देता है। और फिर नल रुद्रा वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है कि हम इन वायरस पूरा पता लगाएंगे और फिर देखें उसकी दवा के बारे में पता लगेगा। और फिर वर्ल्ड को 3 लेयर में बांटा जाता है और तीनों लेयर खोलते ही वो वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जिम भारत के सिस्टम को हैक करके कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव आता है और बोलता है कि तुमने उस वर्ल्ड को खोलकर सब वायरस से संक्रमित हो गए हो और इस प्रकार तुम अगर अब बाहर जाओगे तो सब पूरे सिटी में वायरस फैल जाएगा। जिनके पास अभी एक और वर्ल्ड था जिसमें कि वायरस था। पठान को पता चलता है कि जिम अभी अफ़गानिस्तान में है, वो मिसाइल के साथ भारत में वायरस को एक्सपोज करेगा। तो अफ़गानिस्तान के लिए निकल गया। मिसाइल में से रक्तबीज यानी उस वायरस को हटाना, उस वायरस को डीएक्टिवेट करना। और जब रुबीना को पता चलता है कि वह वायरस तो दिल्ली पहुंच रहा है और उसका रिमोट कंट्रोल जिम के पास है, अभी खाली 7 मिनट बचे हैं, उसके बाद वह रिमोट से उस वायरस को एक्टिव कर देगा। उसने वह रिमोट जिम से छीन लिया और जिम को फिर वहाँ से ख़त्म कर दिया। और फिर इस प्रकार पठान ने भारत की नई दिल्ली सिटी को बचाया। इस प्रकार दोस्तों फिल्म की एंडिंग हो जाती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें।
ये मेरा पहला वीडियो था, अभी नेक्स्ट इससे भी अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।